जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं गीधराज जटायु के बारे में। गीधराज जटायु है कौन? पूर्व जन्म में ये कौन थे? जानते हैं इनकी लघु कथा। गीधराज जटायु ऋषि ताक्षर कश्यप और ऋषि पत्नी विनीता के पुत्र थे। उनके दो पुत्र हुए, जटायु और संपाति नाम के। ये दोनों गरुड़ हुए। ये दोनों देव पक्षी अरुण के पुत्र थे और ये गरुड़ जी के भतीजे भी थे। गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन हैं, उनके भतीजे भी थे। ये दशरथ के बहुत अनन्य मित्र थे। क्योंकि देवलोक में गरुड़ के भतीजे होने के कारण देवलोक में जाया करते थे और देवलोक में दशरथ जी भी जाया करते थे। इसलिए वहाँ जाने के कारण इन दोनों की प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी। वस्तुतः ये पक्षी नहीं, देवता के स्वरूप थे। जटायु को ये वरदान हासिल था और गिद्ध को ये वरदान हासिल था कि वे अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने पंखों को फैला सकते थे और इन्हें अर्ध देवता भी कहा जाता है कि ये अर्ध देवता भी थे। इस प्रकार से मित्रों, ये बात हमें ज्ञात हुई कि गिद्धराज जटायु कौन थे। गिद्धराज जटायु ने विविध प्रकार से प्रभु राम की सहायता की है। जब रावण सीता जी को उठाकर हरण करके लिए जा रहा था और जब सीता का आर्तनाद जटायु ने सुना तो वो रावण पर प्रहार करने के लिए दौड़ा और उन्होंने रावण पर बहुत प्रहार किए, लेकिन रावण ने चंद्रहास खड्ग से उनके पंख काट दिए और वह जमीन पर गिर पड़े। तब तक प्रतीक्षा करते रहे प्रभु राम की, जब तक वे आए नहीं। अपनी सांसों को रोक करके रखा, अपने प्राण पखेरुओं को रोक करके रखा। और जब रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए वहाँ आए हैं तो उन्होंने यह दुखद समाचार दिया है कि प्रभु, लंका का राजा रावण सीता को छल से उठाकर ले गया है। प्रभु, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, मैंने पूरी प्रयास किए, लेकिन उस निर्दयी ने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरे पंखों को काट दिया, जिससे मैं धराशायी होकर गिर गया और आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ, आपकी प्रतीक्षा में पड़ा हूँ। खून से लथपथ जटायु अंतिम सांसें ले रहा था। प्रभु राम ने सस्नेह उन्हें गोद में बिठाया और कहा, आप मेरे पिता के परम मित्र हैं, तो मेरे पिता के समान ही हुए। मैं रावण से आपकी मृत्यु का बदला अवश्य लूँगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। और इस प्रकार जटायु ने उन्हें बताया कि वह दक्षिण दिशा की ओर गया है रावण सीता जी को लेकर के। तुम मेरे भाई संपाति के माध्यम से वहाँ का पता ज्ञात कर पाओगे, जिससे कि सीता को खोजने में मदद मिलेगी।
ऐसा कहकर जटायु ने राम की अंक में, राम की गोद में प्राण छोड़ दिए। रामचंद्र जी ने पुत्र की भांति उनका दाह संस्कार किया है। अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत रो रहे हैं। भाव यह है कि एक अनजान पक्षी स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राण को छोड़ देता है, किंतु आज लोग मुंह घुमा लेते हैं। ये बाबा गोस्वामी जी का बहुत बड़ा संदेश है आज के नवयुवा को, आज की युवा पीढ़ी को, कि एक पक्षी भी किस प्रकार से एक भार्या की, एक अबला की, एक महिला की रक्षा करता है। तो ये थी मित्रों जटायु की छोटी सी कहानी। जटायु का बलिदान सदैव याद रखा जाता है और जाता रहेगा। हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि यथासंभव अगर कोई किसी विपदा में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तो उसकी रक्षा करें। बोलो गीधराज जटायु की जय, गीधराज जटायु की जय। मित्रों जानते हैं बड़ी रुचिकर कथा है, रुचिकर कथा है, साथ में बहुत व्यथित कर देने वाली आगे की कथा है। आइए सुनते हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों, गीधराज जटायु की जय।